अब हम सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ मूड ऑफ चेंज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब ये लास्ट 4 लाइन्स हैं आपकी, इनका मीनिंग है जब पोइट वहाँ जहाँ बैठा था, हमें ये मेंशन नहीं किया गया पोएम में कि पोइट बैठा था, खड़ा था या वहाँ से गुजर रहा था, जो भी है। पोइट का मूड अर्लियर, पहले जो पोइट का मूड है वो बहुत ही उदास था, अच्छा मूड नहीं था, वो सैड मूड में था। बट जैसे ही क्रो पोइट के ऊपर से गुजरा, उसने पोइट के ऊपर बर्फ़ गिराई, तो पोइट का जो हार्ट है वो क्या हुआ, खुशी से भर गया और पोइट का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, सैडनेस से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया पोइट का मूड। पहले पोइट का मूड बहुत ही उदास था, पर जैसे ही पोइट के ऊपर आइस गिरी, स्नो गिरी, तो पोइट का मूड क्या हुआ, अच्छा हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब पोइट कहना चाहता है कि उदासी के कारण, सैडनेस के कारण पोइट ने जो अपना आधा दिन खराब कर लिया था, कुछ भी नहीं किया था उसने अपने आधे दिन के अंदर, अब जो आधा दिन बचा है उसके पास, वो इस क्रो ने क्या किया, बचा लिया, उसका मूड हैप्पी करके। तो पोइट कहना चाहता है कि वो जो दिन, रूड का मीनिंग होता है खराब करना, बर्बाद कर लेना, ठीक है। तो पोइट कह रहा है कि जो हाफ डे मैंने रूड कर लिया था, मतलब ख़राब कर लिया था अपने ख़राब मूड के कारण, क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ़ डालकर मुझे खुश कर कर मेरा आधा दिन क्या हुआ, जो सम पार्ट, जो दिन का कुछ पार्ट बचा है वो मेरा बचा लिया है, मतलब मेरा सेव कर लिया है। अब इस पूरी पोएम का मीनिंग मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे ही क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और फिर जब क्रो पोइट के ऊपर से गुजरा तो उसने पोइट के ऊपर कुछ स्नो गिराई, बट पहले पोइट का मूड बहुत ही सैड था, उदास था। जैसे ही बर्फ़ पोइट के ऊपर गिरी तो पोइट का हार्ट खुशी से भर गया और उसका मूड चेंज हो गया और उसका जो आधा दिन ख़राब हो गया था, ख़राब होने के बाद जो बचा हुआ दिन था, वो उस क्रो ने उसको खुश कर कर बचा लिया। ठीक है, ये आपकी पोएम थी। अब हम पोएम की राइम स्कीम्स की बात करते हैं। राइम स्कीम क्या होती है कि पोएम की टोन क्या है, किस टोन में पोएम चल रही है। जैसे मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम बताती हूँ। राइम स्कीम हम लास्ट वर्ड को देखकर पता लगाते हैं। जैसे लास्ट वर्ड है हमारी फर्स्ट लाइन का क्रो, सेकंड वर्ड है मी, थर्ड अगेन फर्स्ट और थर्ड का जो टोन है वो सेम है। देखो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का टोन सेम है, क्रो, स्नो। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन का टोन सेम है, मी, ट्री। इसी तरह हम फर्स्ट और थर्ड लाइन के लिए ए लिख लेंगे, सेकंड और फोर्थ लाइन के लिए बी लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टोन में हैं और ये दोनों सेम टोन में, तो हम दोनों के लिए सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, दोनों के लिए ए, दोनों के लिए बी। इसी तरह से हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हार्ट है और सेकंड वर्ड मूड है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड सेम है, देखो सेम टोन में है ये, हार्ट एंड पार्ट। सेकंड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो सेम टोन में है, मूड, रूड। तो हार्ट और पार्ट के लिए हम सी यूज़ करेंगे और मूड और रूड के लिए डी यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम हो गई ए बी। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम है हमारी ए बी एंड सेकंड पैराग्राफ की हमारी राइम स्कीम है सी डी। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे सी डी। क्योंकि कभी कभी हमारे जो एग्ज़ाम में जो ये पैराग्राफ आते हैं, पोइट्री का पैराग्राफ आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस पोएम का राइटर कौन है। तो हमें पता होना चाहिए डस्ट ऑफ स्नो का राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एंड इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट पोएम। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड पोएम। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई वर्ड है, कोई पोइट्री का कोई सेक्शन है जो आपको, पोएम का कोई भी सेक्शन है जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं।